बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस का पार्ट जो है न्यूक्लियोलस के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट जो लेक्चर्स थे वो हमारे पास सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर हो गए लास्ट लेक्चर्स में। अब ये जो है लास्ट टॉपिक रह गया था इस जो चैप्टर का न्यूक्लियोलस, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। ठीक है। द मोस्ट विजिबल स्ट्रक्चर विद इन द नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का जो है थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। न्यूक्लियस बेसिकली हमारे पास प्रोमिनेंट बॉडी होती है सेल के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमारे पार्ट है सेल का। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें हमारे पास जो है डीएनए आरएनए। तो ये न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारी एक्टिविटीज़ ऑफ सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट है, इसको देखते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिकली, और इसका जो शेप होती है वो स्फिरिकल, रफली स्फिरिकल शेप होती है। ठीक है। और ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो सिंथेसाइज करना और स्टोर करना किस चीज़ को, राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है। द मोस्ट विजिबल स्ट्रक्चर विद इन द नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, और इसका जो मेन फंक्शन है वो सिंथेसाइज करना, स्टोर करना राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है। समटाइम्स देयर आर 2 और मोर न्यूक्लियाई। ठीक है। हमारे पास जो है एक न्यूक्लियस के अंदर 2 से और इससे ज़्यादा भी न्यूक्लियाई हो सकते हैं। ठीक है। देयर नंबर डिपेंड्स अपॉन द स्पीशी एंड द सेल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है। सेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल पे ये डिपेंड कर रहा होता है और स्पीशी पे। ठीक है। 2 और 3 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल। ज़्यादातर जो है 2 से 3 न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो रफली स्फिरिकल होती है। इट अपीयर्स एज अ मास ऑफ डेंसली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स, यानी कि इसकी जो अपीयरेंस होती है ये हमारे पास जो है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है। अंडर दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड फाइबर्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फाइबर्स से जो हम देखें इसको, ठीक है, उसके नीचे इसको रखें तो हमारे पास ये डेंसली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स का मास नज़र आता है। ठीक है। न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट एज ए न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोली जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स पर। दीज आर स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ सम क्रोमोसोम। ठीक है। ये जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं क्रोमोसोम के, और इनमें क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। दे कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस। इनके अंदर जीन होती हैं जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस करती हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। राइबोसोम जो होते हैं वो काफ़ी जो प्रोडक्शन के स्टेजेस होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उस स्टेज पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एंड एक्टिवली ग्रोइंग सेल कैन प्रोड्यूस अबाउट 100,000 राइबोसोम्स पर मिनट। ठीक है। एक एक्टिव जो ग्रोइंग सेल होता है वो हमारे पास 10,000 राइबोसोम जो है 1 मिनट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। न्यूक्लियोलस इज विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री, यानी कि मेम्ब्रेन के बगैर होती है, विच सेपरेट इट फ्रॉम दी अदर न्यूक्लियर मटीरियल। ठीक है। ये हमारे पास जो है न्यूक्लियर मटीरियल से जो है वो थोड़ा सा सेपरेट नज़र आ रहा होता है। ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो सिंथेसाइज करता है, स्टोर करता है राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है। न्यूक्लियोलस के जो 2 रीजन है उसको देखते हैं। पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रीसर्कल्स ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है। और सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन जो है वो हमारे पास क्या होता है, इट कंपोज्ड ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये असेंबल्ड किस में हुए होते हैं, न्यूक्लियोलस में, और राइबोसोम एक्सपोर्टेड होते हैं टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स के जरिए जो है ये राइबोसोम जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं जो साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है। तो ये बेसिक जो न्यूक्लियस का जो था, न्यूक्लियोलस का जो स्ट्रक्चर था वो हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा। ठीक है। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से जो है वो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। लास्ट पे जो है हम इस लेक्चर के आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि न्यूक्लियोलस का जो है वो मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है।